आइए दोस्तों, आज फिर 4 दिन की ब्रेक के बाद हम वापस अपने अध्ययन को चालू रखते हैं और प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस बात को जानते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ प्रभु कि हर एक सेकंड अपने जीवन के मुझे आपकी और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कितनी जल्दी राह से भटक जाता हूँ प्रभु। जैसा कि वचन बोलता है, द सिन विच सो ईज़िली बिसेट्स अस, इब्रानियों में। प्रभु वो सच में मतलब बहुत जल्दी मेरे कदम पाप की तरफ चले जाते हैं प्रभु। गुस्सा हो, चाहे लालच हो, चाहे व्यभिचार हो। तो पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक पल आपकी पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे, मुझे गाइड करे सही रास्ते में। तो प्रभु, आज जब हम अपने अध्ययन को करते हैं, अध्ययन को चालू रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन के पढ़े जाने पे पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाले हो सकें। और प्रभु, हमारे दिलों में दूसरों के प्रति प्रेम दीजिए, जिस तरह का प्रेम आपने लोगों से किया, और उस प्रेम का कुछ अंश हमें भी दीजिए प्रभु। के इतना महान प्रेम कि जब आप क्रूस पर थे तो आपने कहा कि पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पर हमें प्रभु, जब दूसरे धर्म के लोग हमें ताने मारते हैं, हमें बोलते हैं कि तुमने चावल की बोरी के लिए अपना धर्म बदला, हमारे अंदर गुस्सा और कड़वाहट आने लगती है प्रभु। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज अपने लिए भी और उन सब भाई बहनों के लिए जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचती है और ये प्रार्थना पहुँचती है, कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें सही रास्ते में चलने में हमारी मदद करे, हमारे जज्बातों पे काबू रखने में हमारी मदद करे। और प्रभु हमें दीन और नम्र बनाए, जिस तरह आप दीन और नम्र थे। और प्रभु उनको, अपने कसूरवारों को भी माफ़ करने में हमारी मदद कीजिए, जैसे कि आपने हमारे कसूर हमें माफ़ करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 104वीं घटना प्रभु यीशु मसीह के जीवन की, और इसके बारे में जो हमारी रिकॉर्डिंग का ये 33वां भाग आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो 13वां भाग था उसमें हमने इसके विषय में काफ़ी डिटेल में बात करी थी कि जीसस के पैर या जीसस के सर पर लाकर कोई महंगा इत्र डाला गया किसी स्त्री के द्वारा। ये घटना उनके जीवन में कितनी बार हुई, तो हमने इस पे बात करी थी कि ये घटना 2 बार हुई, और एक बार जो लूका में ये घटना हुई वो पहले हुई थी, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको इस रिकॉर्डिंग्स के 13वें भाग में आप उसको देख सकते हैं। ये 33वां भाग है। उस लूका वाली जो घटना थी, वहाँ पे जो स्त्री है उसे एक पापिन स्त्री कहा गया है, और वो घटना काफ़ी पहले हुई थी। उस समय की बात है वो, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था लेकिन ज़िंदा था। और दूसरी घटना यहाँ पे आज जो ये 104 में हम देखते हैं, जिसका वर्णन मती, मरकुस और यूहन्ना में किया गया है, ये दूसरी अनॉइंटिंग है जो कि पास ओवर से लगभग 6 से 10 दिन पहले है। फसह के पर्व से 6 से 10 दिन पहले की घटना है ये। और यीशु मसीह का जो अंतिम सप्ताह था वो भी बहुत निकट था। और यहाँ पे जो अनॉइंटिंग हुई, जिस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो तेल उंडेला, महंगा इत्र उंडेला, वो मैरी थी, जो कि मार्था और लाजरस की बहन थी। और ये घटना बैथनी में हुई है। ठीक है, घर किसका था ये हमें क्लियर पता नहीं लगता, पर साइमन द लेपर का घर था, ऐसा हम जो पढ़ते हैं मती और मरकुस में, वहाँ से हमें पता लगता है। और यूहन्ना में नाम दिया हुआ है कि मैरी जो थी उसने ये करा। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बात करी थी, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 13वां भाग, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके विषय में हमने बात करी थी और डिस्कस किया था, एक चार्ट बना के, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसमें इस घटना को 1 से 8 में पढ़ लेते हैं बस। यहाँ पे हम देखते हैं, इस तरह से लिखा है, फिर यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, बैतनी में, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। अब देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये लाजरस और मार्था मैरी का घर था, बस इतना लिखा है कि
मार्था वहाँ सेवा कर रही थी और लाजरस भी था। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँवों पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा स्क्रूती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, इस इत्र को 300 दिनारी में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया। और उसने यह बात इसलिए न कही कि गरीबों की चिंता करता था, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। तो यीशु ने और भी जगह अगर हम इसको पढ़ें, मत्ती और मार्कुस में, वहाँ पे ये है कि उनकी डेथ के लिए ये अनॉइंटिंग थी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहूदिया में से साधारण लोग जान गए कि वह वहाँ है, और वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। मतलब देखिए कितने ये लोग, जो कि धर्म के रक्षा करने वाले लोग थे, एक तरह से उस समय के ये पास्टर्स थे, पासवान थे और लीडर्स थे। मतलब कितने ज़्यादा ये गिर गए इस बात से कि इन्हें ये डर लगने लगा कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई ख़त्म ना हो जाए, हमारा चर्च, हमारा मंदिर ख़त्म ना हो जाए। इतने डर गए ये कि एक व्यक्ति को, जिसने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लाजर, उसको भी मार डालने की ये योजना बना रहे हैं, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। तो देखिए, जब एक जो पाप है ना, वो एक ढलान की तरह है। जब उस पर चलते जाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप कितना आगे निकल गए हैं। एक इनोसेंट आदमी को, एक निर्दोष आदमी को मार डालने तक की इन्होंने योजना बना ली, सिर्फ इसलिए कि इनके दिलों में इतनी नफरत भरी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। फिर हम देखते हैं यरूशलेम में यीशु का विजयी प्रवेश, जिसे ट्रायम्फेंट एंट्री इनटू जेरूशलेम कहते हैं। और ये हमारे प्रभु की सेवकाई का अंतिम सप्ताह जो है वो शुरू हो चुका है, चौथे फसह से लेकर उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने तक। तो इसको हम यूहन्ना में से देखते हैं। इसको हम चारों में से देखेंगे, क्योंकि ये घटना चारों में पाई जाती है। यूहन्ना 12:12 इसको हम देख लेते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो पर्व में आए थे, यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकार के कहने लगे, होज़ैना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है कि वो इज़राइल का राजा कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तो ये जो गधे पे बैठ के आना था, ये एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए था। तब भीड़ के लोगों ने, जो उस समय उसके साथ थे, यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यक्रम दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। ज्यूज़ के अंदर कितनी, यहूदियों के अंदर, फरीसियों के अंदर कितनी जेलसी थी प्रभु को लेके। ठीक है। फिर हम देखते हैं लूका में 19:29। लूका 19 उसके 29 से आगे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नामक
पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कोई कभी नहीं बैठा होगा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। अब देखिए यीशु का कैसा स्वागत हुआ जब वो यरूशलेम में आए। और निकट आते हुए जब वह जैतून के पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अब देखिए ये सब सामर्थ्य के काम जो उन्होंने देखे थे उसके कारण है। और यूहन्ना में भी इसका जिक्र था कि लाजरस को जो जिलाया था वो एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म था लोगों के लिए, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने विश्वास भी किया था। आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन, है ना? कितना उस समय ये होना ज़रूरी था। फिर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 11 में इसी घटना को देखते हैं। कोई और डिटेल मार्क अगर बताता है। मार्क वैसे सबसे छोटा सुसमाचार है साइज़ के हिसाब से, लेकिन कई डिटेल्स ऐसी हैं जो आपको सिर्फ मार्क में मिलेंगी, है ना? जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को कहकर भेजा, सामने गांव में जाओ और वहाँ पे गधे का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, यदि कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधे की बच्ची को क्यों खोल लेते हो? चेलों ने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही कहा और उन्होंने उन्हें जाने दिया। और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, सेम बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ा लूका में, और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से लाकर डालियां काट काट कर फैला दी, जो कि पाम संडे जिसको मनाया जाता है आजकल। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते थे पुकार पुकार कर कहते थे, होज़ैना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होज़ैना। और वहाँ यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेथनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। तो ये जीसस की एंट्री यरूशलेम में हो गई है और प्रभु को कहीं ना कहीं ये पता था कि ये उनके जीवन का आखिरी सप्ताह होगा, क्योंकि जैसा अभी तक हम देख रहे थे धीरे धीरे करके टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का खुलेआम यहूदिया में या यरूशलेम में घूमना बहुत ख़तरनाक था। कितनी बार उन्हें मारने की और पकड़ने की कोशिश करी गई थी कि उनका समय नहीं आया था, लेकिन अब उनका समय आ गया है, क्योंकि उनके जीवन का आखिरी सप्ताह जिसे होली वीक करके आजकल भी मनाते हैं वो चालू हो गया है। और ये सब जो हो रहा है ये पाम संडे करके मनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसी घटना को मत्ती 21 में से, मैथ्यू 21। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून के पहाड़ वही सेम 2 चेलों को यह कहकर भेजा, परमेश्वर को, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और इसको अगर आप क्रॉस रेफरेंस भी देखना चाहें तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ज़करया 9:9 में इस तरह से लिखा है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो ये जो आने वाला मसीहा था उसके लिए भविष्यवाणी थी जो यहाँ पे यीशु ने पूरी करी गधे के ऊपर बैठ के।
चेलों ने जाकर वैसे ही किया। बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग पर बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो ये भी एक रिएक्शन है लोगों का, जिन्होंने दाऊद की संतान ना कह के गलील के नाजरत का एक भविष्यवक्ता उन्हें बताया। देखिए, इन लोगों की एक्सपेक्टेशन, ऐसा कहा जाता है कि वो ये सोच रहे थे कि ये जो राजा आएगा ये हमें रोमन साम्राज्य से स्वतंत्र करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। तो जब इन्हीं लोगों को ये बात समझ आ गई कि ये हमें रोम से आज़ाद नहीं कराने वाला, तो शायद इन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने यीशु के लिए कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो। और जब उनसे पूछा गया कि बारनबस को छोड़ दिया जाए या यीशु को, तो उन्होंने कहा बरब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन थी प्रभु यीशु मसीह से कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। और जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, क्योंकि वो इस दुनिया में उससे कुछ चाहते थे और जब वो उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने यीशु को मानना छोड़ दिया। बल्कि उनके लिए यीशु एक तरह से किसी काम के नहीं रहे, तो वो उन्हें मारने के लिए भी तैयार हो गए। क्या आज भी कुछ विश्वासी ऐसे हैं जिनकी आशा सिर्फ ये है कि मैं अगर यीशु में आऊँ विश्वास में, या यीशु मेरे जीवन में आए तो वे मेरे जीवन में ये काम कर दें, और अगर वो ये काम नहीं करता तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। देखिए, पौलुस ये वचन बोलता है कि इफ़ इन दिस लाइफ ओनली वी हैव होप इन क्राइस्ट देन वी आर ऑफ ऑल मैन मोस्ट मिजरेबल। अगर हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ इसी जीवन की है तो हमसे ज़्यादा दीन, मतलब दया के योग्य कोई नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा भ्रमित लोग हैं। फिर तो बात ये है, जो पॉइंट है पौलुस का वो ये है कि हमारी आशा अनंत जीवन की है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन पाए, ना कि इसलिए कि इस जीवन में हमें हीलिंग्स मिलें, दौलत मिलें और हमें जो कुछ चाहिए वो पूरे हों। हीलिंग्स मिलती है, प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रार्थना के उत्तर में, लेकिन हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से इस बात के ऊपर आधारित नहीं है। हमारा रिश्ता जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है वचन का, उस पे आधारित है, जो कि ये है कि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं, और हमारा रिश्ता जो परमेश्वर से, पवित्र परमेश्वर से टूट गया था, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर अपना खून बहाने के और हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के द्वारा वापस जुड़ गया है। और ये सुसमाचार है। और प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ठीक है, तो ये इस सुसमाचार के बेसिस पे हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास टिका हुआ है, ना कि आश्चर्य कर्मों के ऊपर। तो ये हर बार इस बात को बोलना ज़रूरी हो जाता है आज के समय में। मैं जानता हूँ कि ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है, लेकिन आज के समय में ये बोलना ज़रूरी है बार बार। फिर हम देखते हैं बंजर अंजीर का मतलब कहानी, दृष्टांत नहीं है ये। और मंदिर की सफाई दूसरी बार, एक बार बहुत पहले हुई थी मंदिर की सफाई, जहाँ पे प्रभु ने, मंदिर की सफाई से मतलब ये है कि वहाँ पे जो सामान बेच रहे थे उनकी टेबलें गिरा दी और कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को चोरों की गुफा बना दिया है। ठीक है, और जो अंजीर का है उसको हम देख लेते हैं 21, 18, 19। तो यहाँ पे वही है, जीसस क्लेंजेस द टेम्पल। क्या क्या हो रहा था यहाँ पे? लेन देन कर रहे थे, सर्राफों के मेज़ें और कबूतरों को बेचने वालों की चौकियाँ उल्टा दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। देखिए, कितनी सारी हीलिंग मीटिंग्स में मैंने इस बात पे 10 मिनट 15 मिनट प्रचार सुना है कि प्रभु को जब देते हैं तो दिल खोल के दीजिए, फटे हुए नोट मत दीजिए, सिक्के मत दीजिए। ये मैं हीलिंग मीटिंग्स की बात आपको बता रहा हूँ, जहाँ दुखी परेशान लोग अपने किसी अजीज़ को लेके आते हैं कि शायद प्रभु के नाम से उसे चंगाई मिल जाए।
तो ये इस बात को जो मैं हीलिंग मीटिंग्स को बता रहा हूँ और इस बात को जो यहाँ वचन में लिखी है, मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ कि आजकल भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना का घर जो परमेश्वर का होना चाहिए उसे डाकुओं की खो बना रखा है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। हीलिंग आप खुद प्रार्थना करिए अपने अजीज़ों के लिए, परमेश्वर चंगाई देंगे। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उनके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे चंगाई दी। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान पर होसैना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई है। देखिए यहाँ पे भजन संहिता 8:2 में यही लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया है। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहाँ रात बिताई। ठीक है। भोर को बैतनिया में सुबह हो गई। जब वह नगर को लौट रहा था तो जीसस जेरूशलेम के अंदर नहीं रहते थे, वो बैथनी या बैतनिया जो भी ये जगह है, इसको देख लें, बैथनी ही होना चाहिए। हाँ, बैथनी है। तो बैथनी को चले जाते थे और सुबह फिर वापस जब जेरूशलेम की तरफ आ रहे थे, बैथनी मैप में देखें हम, ये रहा जेरूशलेम और बैथनी, ये 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ही रास्ता है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके, हम यहाँ पे थे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। बैथनी से जेरूशलेम को वापस लौट रहे थे और अंजीर के पेड़ को सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और वह कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया है? परंतु यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ को भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे जीसस ने जो पॉइंट है फिग ट्री को कर्स करने का, उससे प्रार्थना के और विश्वास के साथ प्रार्थना के विषय में बताया है दृष्टांत में। फिर हम इसी घटना को पढ़ते हैं मार्क 11:12 से। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उन्हें भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाएगा। और उसके चेले यह सुन रहे थे। आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल है। तो अलग अलग सुसमाचार लिखने वालों ने ऊपर नीचे घटनाओं को करा हुआ है। एक जगह पहले क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल थी, फिर कर्सिंग ऑफ द फिग ट्री है, और यहाँ पे पहले कर्सिंग ऑफ द फिग ट्री है और फिर टेम्पल की क्लेंजिंग है। लेकिन ये घटना 2 भाग में डिवाइड करी हुई है। मतलब एक दिन कर्स किया और अगले दिन जब वापस जाकर देखा तो वो सूख गया था। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई कि उसने कहा था, हे रब्बाई, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया है सूख गया है। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए जेम्स में भी इस बात का जिक्र है कि जब कोई मांगता है
तो वो विश्वास के साथ मांगे। देखिए जेम्स शायद याकूब है, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान जो हवा से बहती है उछलता है। ठीक है, और वही बात यहाँ पे, प्रार्थना जब करें तो विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। अब एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपका विश्वास नहीं है तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको याद है वो जिसको चंगा किया था एक व्यक्ति के बेटे को, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू विश्वास करता है? तो बोला हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, पर तू मेरे अविश्वास में मदद कर, मतलब मेरे विश्वास को और बढ़ा, हेल्प माय अनबिलीफ। तो मुझे लगता है हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें उसी तरह से प्रार्थना करना है कि हाँ प्रभु हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो उसे आप पूरा करें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो उसका ब्लेम, उसका दोष आप अपने ऊपर डाल लें कि नहीं तुमने विश्वास से नहीं मांगा था इसलिए नहीं मिला। ठीक है ना, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वचन हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे यही लिखा है कि जब भी मांगे तो विश्वास से मांगे। प्रार्थना फेथ की होनी चाहिए। और कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और के विरुद्ध कुछ है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। परंतु यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अब देखिए ये लॉर्ड्स प्रेयर जो मत्ती 6 में पाई जाती है, बिल्कुल उसके जैसी बात है। ठीक है, तो हमने मैथ्यू में भी इसको देख लिया, मुरझाए हुए अंजीर का मिलना। फिर हम एक नए सेक्शन में आते हैं जहाँ पे उसके अधिकार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और दृष्टांतों का तीसरा महान समूह। ये पहले जो दृष्टांत आते हैं वो ग्रुप्स में आते हैं, तो एक फर्स्ट ग्रुप है, एक सेकंड ग्रुप है, और अब एक थर्ड ग्रुप ऑफ पैराबल्स हमें मिलता है। समय हमारा 27 मिनट 28 मिनट हो गए हैं, तो आज हम यहीं रोकते हैं और कल हम देखेंगे 2 बेटों का दृष्टांत। यहाँ पे शायद वो कहानी है कि एक बेटा बोलता है कि हाँ मैं काम कर दूंगा और नहीं करता, और दूसरा बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। और दुष्ट किसानों का दृष्टांत, जब बेटा आता है मालिक का तो उसे शायद मारने की ये लोग सोचते हैं, वो कहानी है। और राजा के बेटे के विवाह का दृष्टांत। तो ये सारे दृष्टांत हम कल देखेंगे। आज आइए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी आज हमने पढ़ा उसको याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, और प्रभु आपके महान बलिदान के लिए, जिसको याद करते हुए मैरी ने आपके ऊपर वो इत्र उंडेला जो कि बेशकीमती था, लेकिन प्रभु आपसे ज़्यादा कीमती नहीं, और आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं था। पिता परमेश्वर, हमारे भी मनों में ऐसा डिवोशन दीजिए कि हम जब आपके बारे में सोचें तो आपके सामने और किसी चीज़ की कीमत ना रहे। पिता परमेश्वर, हम देखते हैं किस तरह आपने भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए दीनता दर्शाने के लिए एक गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। किस तरह प्रभु जब लोगों की जो आपसे उम्मीद थी कि इस दुनिया में आप उन्हें आज़ादी दिलवाएंगे रोमियों से, वो पूरी नहीं हुई, तो वही लोग जो आपका स्वागत कर रहे थे वो मुकर जाएंगे आगे। प्रभु हम उन लोगों में से ना हो, और हमारी आशा हमेशा अनंत जीवन के लिए आपके ऊपर लगी रहे। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रार्थना जब हम करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को और दृढ़ कीजिए कि जो भी कुछ हम मांगते हैं वो विश्वास से मांगने वाले, उसके हमें सिखाइए कि किस तरह हमें विश्वास से मांगना है, और हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। साथ ही हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में फल पाया जाए, और प्रभु हम तैयार रहें, जैसा वचन कहता है, बी रेडी इन सीजन आउट ऑफ सीजन टू गिव एन आंसर फॉर द होप दैट इज़ इन यू। तो हमारे अंदर जो आशा सुसमाचार के कारण आई है उसका जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार रहें।
हमारे अंदर फल पाया जाए प्रभु सुसमाचार का, जब भी कोई हमारी नज़दीकी में आए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।